जीते जी किन्नर को ये दो चीज दान करने से कम उम्र में मृत्यु का भय नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो अपने जीवन में एक बार भी किन्नर को ऐसी दो चीजों का दान कर देता है, वो लंबी उम्र तक जीवित रहता है। उसकी कम उम्र में कभी भी दुर्गति नहीं होती है और ना ही उसकी मृत्यु कभी कम उम्र में हो सकती है। वो अपनी पूरी आयु के बाद ही संसार को त्यागता है। इसीलिए किन्नर को ऐसी दो चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है और सकारात्मक ऊर्जा का ये धनी हो जाता है आदमी जो ऐसी दो चीजें किन्नर को देता है। ऐसी दो चीजों को किन्नर को दान अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आएगा। दोस्तों, नंबर एक है, शास्त्रों के अनुसार जो घर की महिला किन्नर को सुहाग का जोड़ा दान करती है, उसका सुहाग सदैव मजबूत बना रहता है। उसके पति की कभी कम उम्र में मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किन्नर तो कब किसके दरवाजे पर आ जाएं वो हम स्वयं नहीं जानते। वो कभी भी अकस्मात आ सकते हैं। यदि किसी दिन आपके द्वार पर कोई किन्नर आ जाता है या आपके दरवाजे पर अचानक कोई किन्नर प्रवेश करता है तो उसको कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। उसको एक जो सुहाग का जोड़ा होता है वो जरूर दान करें। एक सुहाग के जोड़े में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाल चूड़ी, लाल साड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। उस जोड़े में आप ये सारी चीजें जरूर रखें। अब उस जोड़े को माता पार्वती का मन में स्मरण करके किन्नर को दान कर दें। यदि आप ऐसा करती हैं तो ऐसा करने से आपके पति की कम उम्र में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आपका पति सदैव आपके साथ बना रहता है, आपका सुहाग अडिग रहता है, मजबूत रहता है और आपके पति की तरक्की जीवन में होती जाती है। यानी कि एक तरह से कहें तो आपका सुहाग मजबूत बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम स्वयं नहीं जानते हैं कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए होंगे जिसका पश्चाताप हमको किस प्रकार भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कब किसके साथ क्या हो जाए ये हम स्वयं नहीं जानते। इसीलिए जीवन में कुछ शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल जाएं या उनका जो भी दोष है वो कम हो जाए। इसीलिए अपने जीवन में आपको किसी ना किसी दिन किन्नर को सुहाग की सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। सुहाग की सामग्री किन्नर को दान करना बहुत शुभ माना गया है क्योंकि सनातन धर्म में हर एक किन्नर को बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, आप ये नहीं जानते होंगे कि किन्नर ही मात्र एक ऐसे हैं जो संसार में सबसे पहले आए हैं। भगवान ने इन्हें सबसे पहले पृथ्वी पर भेजा था। इन्हीं के बाद ही मानव जाति संसार में आई। इसीलिए किन्नर को कभी भी आम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी किसी किन्नर पर हंसना चाहिए, ना ही उनका कभी अपमान करना चाहिए। किन्नर को दान करना बहुत सौभाग्य का काम होता है और बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसीलिए किन्नर को जितना हो सके उतना दान अवश्य करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। और नंबर दो है, शास्त्रों के अनुसार किन्नर को जरूरत की चीज दान करना बहुत शुभ माना गया है। यदि आप चाहें तो किन्नर को स्टील के बर्तन दान कर सकते हैं या किन्नर को कुछ खाने की सामग्री दान कर सकते हैं। ऐसा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि जिस चीज की किन्नर को जरूरत होती है, यदि आप उस चीज को किन्नर को दान के रूप में दे देते हैं तो किन्नर एक ऐसी दुआ देता है जो आपको लग जाती है। तो समझ लीजिए कि आपके पूरे जीवन में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और ना ही आपके जीवन में कभी भी धन की कमी होगी। आप सदैव संपूर्ण जीवन तक धनवान बने रहेंगे। स्त्री अगर दान करती है तो उसके पति की तेजी से उन्नति होती है। शास्त्रों में पुरुष अथवा स्त्री के लिए किन्नर को दान करना अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। यदि कोई विवाहित महिला या विवाहित पुरुष किन्नर को दान करता है तो ये अगले जन्म में उसके साथ जाता है, यानी कि अगले जन्म तक भी आपको उसकी जो भी शुभ फलदायक वो चीजें होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। और यदि कोई विवाहित स्त्री किन्नर को दान करती है तो हर जन्म में वो स्त्री सुहागन बनी रहती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। किन्नर को ये दो चीज दान करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, यानी कि कम उम्र में कभी भी आपकी या आपके घर वालों की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए किन्नर को ये दो चीजें अवश्य दान करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।